एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम आपको वैल्यू फ्लावर्स के रास्ता दिखाएंगे और उसके बारे में पूरा बताएंगे जितना हो सकता है। तो हम हरिद्वार से चले थे। आप अगर दिल्ली से हैं या फिर आप उत्तराखंड के बाहर कहीं से भी हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले हरिद्वार आएँ और फिर हरिद्वार से जो आपका पहला स्टॉप होगा वो या तो जोशीमठ हो या वो गोविंद घाट हो। हम जोशीमठ में रुके थे। तो 300 किलोमीटर है हरिद्वार से। हम जोशीमठ पहुंचे, अच्छा वेदर था वहाँ भी। तो पहले हम ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जोशीमठ तक जाने का ही है। तो हरिद्वार से जोशीमठ पहुंचने में आपको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप सुबह भी 6, 7, 8 बजे भी चलेंगे तो भी आप शाम को 6, 7, 8 बजे के आसपास ही पहुंचेंगे, अनलेस कोई आपको लैंडस्लाइड वगैरह नहीं मिलती है। आप रास्ते देख ही लीजिए कितने ख़राब से रास्ते थे वहाँ पे। और हम लकी थे कि हमें तो ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं मिली। एक जगह मुझे याद है हम आधे घंटे 1 घंटे के लिए हमारा जाम लगा था, लैंडस्लाइड हुई थी। वापस आते वक्त की बात थी वो तो। बट यार 10 से 12 घंटे तो आप मान के चलिए, तो उसी हिसाब से आप अपना स्टार्ट करिए हरिद्वार से निकलना। तो अगले दिन जब हम जोशीमठ से निकले तो हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी वो हमें पहुंचना था पुलना गांव की तरफ, गोविंद घाट से होते हुए। नेक्स्ट आपका गोविंद घाट आएगा। ये आपका गोविंद घाट है, वो आप पुल देख रहे हैं। आपको वो ब्रिज क्रॉस करके ऊपर पहाड़ों पे जाना है। वहाँ पे कहीं एक गांव है, उसका नाम है पुलना। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं ले जा सकते, बट ये सच नहीं है। हम लेके गए थे। तो ये पुलना है। यहाँ पर आपको अपना जो प्राइवेट व्हीकल है वो किसी के घर के आसपास नहीं, आपको पार्क करना पड़ेगा। जैसे देखिए लोगों ने कर रखा है। ये आपसे 100-200 रुपये पर डे का लेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पार्क करिए, फिर आपको यहाँ से आपकी 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रैकिंग का। हमने यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी। मैं तो एडवाइस दूंगा कि प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ के साथ आप जाएं वहाँ पे। ट्रैकिंग ईजी नहीं है। मैं जो प्रेफर करूँगा वो डिकैथलॉन के आते हैं। ज़्यादा मुझे रेट का तो याद नहीं है, 1100-1200 रुपये शायद, बट इसके अंदर वो आ जाते हैं। वो बहुत बढ़िया शूज़ थे, वो कोई परेशानी नहीं होगी आपको उसमें ट्रैकिंग करने में। तो हम अगर सुबह भी चले थे जोशीमठ से, 2-3 घंटे में हम पुलना पहुँचे, वहाँ गाड़ी पार्क करी, फिर वहाँ से हमने अपनी ये ट्रैकिंग स्टार्ट करी। आप रास्ता वगैरह देख ही सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो हमें पहुँचना था घांगरिया, एक गाँव है एक्चुअल में। वहाँ से फिर 15 किलोमीटर की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। वैली ऑफ फ्लावर की और हेमकुंड की, दोनों की वहीं से स्टार्ट होती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी पहले ये जो आप देख रहे हैं ये 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है पुलना से घांगरिया तक के लिए। तो घांगरिया जाते जाते ही हम थक गए थे, क्योंकि 10 किलोमीटर की है और काफ़ी अच्छी ट्रैकिंग है। और घांगरिया हम थोड़ा लेट पहुँचे। लेट मतलब 12 बजे क्रॉस हो चुके थे। आप अगर अब ये देखेंगे तो ये जस्ट घांगरिया आने वाला था। यहाँ पे कितना सही वेदर था, कितना सही लोकेशन थी। यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर था। तो यहाँ से हमने जब घांगरिया पहुँचे तो हमें पता चला कि जो घांगरिया से आपकी आगे की ट्रैकिंग है वो आप 12 बजे से पहले आपको स्टार्ट करनी होती है, वरना अलाउड नहीं होता। तो हम एक दिन फिर घांगरिया रुके। तो जैसा कि आप अब जान चुके हैं ये 3rd डे है हमारा। तो हमने तीसरे दिन स्टार्ट करी अपनी ट्रैकिंग घांगरिया से। अब ये 15 किलोमीटर की ट्रैक थी। घांगरिया में स्टे करने का ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, काफ़ी सस्ता था। बट क्योंकि वो इतनी हाइट पे था, मतलब पुलना से भी 10 किलोमीटर ऊपर, और वेदर वहाँ पे इतना ठंडा और इतना हार्ड है मतलब ऊपर जाना, तो वहाँ पे खाने के जो सारे आइटम थे वो महंगे थे। तो उस हिसाब से आपको देख के चलना है। स्टे का आपको सस्ता मिल जाएगा, खाने का महंगा है। एक जैकेट आपको लेके जानी पड़ेगी। मैंने भी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकाल ली थी अपनी जैकेट, उसके बिना तो कुल्फी जम जाएगी आपकी। एक सेकंड में चश्मा पहन लूँ। हाँ अब ठीक है। तो झरना देखिए आप, इतना सही था। नहाना दूर की बात है, इसमें हाथ डालने में भी बहुत ठंडा था ये। आप एक दिन में पूरी ट्रैक करने की मत सोचिएगा। पुलना से पूरा वैली ऑफ फ्लावर 10 और 15-25 किलोमीटर अप और फिर डाउन 50 किलोमीटर, मैं तो कहूँगा इम्पॉसिबल ही है। मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलूँगा। अनलेस आप सुपर डुपर फिट हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, बिल्कुल बादलों के अंदर थे हम। यहाँ पे
डर भी लग रहा था लेकिन व्यू अच्छा भी था, मौसम अच्छा था, व्यू अच्छा था। ऊपर चढ़ने की वजह से पसीने भी आ रहे थे, तो इसलिए जैकेट हाथ में ले रखी थी, जैकेट थी मेरे पास। दोस्त लोग हम सारे आगे पीछे हो गए थे, तो थोड़ा टाइम ऐसा था कि मैं अकेला था यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे तो देखो जंगल में कुछ भी आ सकता है, और ऑनेस्टली मुझे यहाँ डर भी लग रहा था। मैं थोड़ा यहाँ पे एक दो बार चिल्लाया भी, अपने मतलब दोस्तों के नाम ले रहा था कि कोई है आगे पीछे, क्योंकि मैं लगातार आई थिंक 20-25 मिनट तक मुझे कोई नहीं दिखा। बट वही है कि फिर आपको चलते ही रहना है, आप रुक नहीं सकते थे। फाइनली फिर मुझे यहाँ लोग दिखे जब वो रास्ता खत्म हुआ, और वहाँ कहीं दूर बीच में वैली ऑफ फ्लावर था, जहाँ फ्लावर्स हैं सारे के सारे, वहाँ पहुँचना था हमें। सो स्टिल आप देख सकते हो काफ़ी दूर है, चांद तो यहाँ पूरी ख़त्म हो चुकी थी, बट ये था कि अपनी डेस्टिनेशन दिख गई थी तो थोड़ी सी जान आ गई, तो थोड़ा धीरे धीरे करके हम चल पड़े। यहाँ मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली, मैंने सोचा यहाँ वीडियो बनाते हैं, हो रही अपनी डेस्टिनेशन, बस वहाँ पहुँचना है, तब तक दोस्त भी आ जाएंगे। और फिर हमने फिर चलना यहाँ से स्टार्ट करा, हाथ में डंडे जो मिले बस पकड़े और चलते गए चलते गए। बहुत एक्साइटेड थे हम कि फाइनली जिसके बारे में हमने इतना सुना था, वैली ऑफ फ्लावर्स, आखिर वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा होगा, किस किस टाइप के फ्लावर्स होंगे, कितने कलर्स के वहाँ फ्लावर्स मिलेंगे हमें। तो बहुत एक्साइटेड थे। तो आप ये देख सकते हैं ब्लू कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स, आगे 2-3 कलर के भी आपको दिखेंगे, रेड ब्लू, बट ज़्यादा मतलब बड़े नहीं थे ये फ्लावर। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जुलाई में आए थे, और यहाँ पे एक्चुअल में अगस्त के आसपास आना चाहिए, अगस्त सितंबर, तब ये सारे जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लू, ये सारे बड़े बड़े हो जाते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। कि आप सेंटर में इस टाइम मैं खड़ा हूँ वैली ऑफ फ्लावर के, ये पूरी वैली आपको दिखा रहा हूँ। तो यही एडवाइस है मेरी, तो कि अगस्त सितंबर में आना, कोई वीडियोस वगैरह देख के मत आना, कोई एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई मत कर लेना। मतलब फिर भी आप देखिए कितनी अच्छी वैलीज हैं, कितने मतलब माउंटेन्स, और आप कितनी हाइट में हैं, आप उसका भी मतलब शांति कितनी है उसका भी मजा ले सकते हैं आप। तो नीचे आना एक दिन में इतना टफ नहीं था, तो हम पूरा नीचे आ गए थे। कांगरिया में रुक के बस हमने थोड़ा खाना खाया, फिर हम अपना पुलना तक आए, कार उठाई और वापस जोशीमठ की तरफ। अगेन एक बार फिर हम थर्ड डे पे हम जोशीमठ रुके, चौथे दिन हम फिर अपना वापस हरिद्वार पहुंच गए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि ऐसी कौन सी और जगह है उत्तराखंड में जहाँ का आप ब्लॉग देखना चाहोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।